Hello, everybody. Welcome to chapter 2 of General English Class 12. चैप्टर 2 है जनरल इंग्लिश क्लास 12। बहुत अच्छे से देखना, मैं फेवरेट कलर लेके आता हूँ मेरा ब्लैक वाला। यहाँ से चालू होता है चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है अ फ्रेंड हु कम फ्रॉम द स्काई। इसमें हम एक बहुत शानदार चैप्टर को समझ लेना। हिंदी में समरी है पूरी की पूरी, पहले हिंदी में समरी समझो, सीधे क्वेश्चन आंसर समझो, सीधा काम। प्रस्तुत अध्याय में मैं आपको पहले एक जनरली बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। एक 12 साल की लड़की रहेगी, वो अपंग रहेगी, उसकी मम्मी उसकी बहुत चिंता करेगी। अचानक से उसकी गोदी में एक पक्षी आएगा और वो उसका जीवन बदल देगा। जानने के लिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा। आइए। प्रस्तुत अध्याय में 12 वर्ष की एक शारीरिक रूप से विकलांग बालिका मिनी के विषय में बताया गया है। ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो इसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है? मिनी के बारे में, जो कितने साल की है? 12 साल की है। और ध्यान रखना वो विकलांग है। अत्यंत रोचक तरीके से अध्याय में घटित घटनाएं हमें मिनी 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 वो 12 साल की लड़की, उसकी माँ अचानक उसके पास आई, एक बतख एवं पार्क में खेलते बच्चों के प्रति सहज रूप से आकर्षित करती है। ये टीजर था, देखना पूरी कहानी। मिनी जन्म से अपंग है। अपने घर पर बालकनी से प्रतिदिन सामने पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखती है और ये उसकी नियमित दिनचर्या में शामिल है। रोज मिनी देखती है बच्चों को खेलते हुए। घर अच्छा है उसका, बालकनी से देखती है, पार्क दिखता है। एक दिन अचानक एक बतख उसकी गोद में उड़ती हुई आकर गिर पड़ती है। बतख एक पैर से लंगड़ी है। मिनी भी अपंग है, बतख भी अपंग है। मिनी बतख को पाकर बहुत खुश हो जाती है। वह और उसकी माँ बतख को खूब सेवा करते हैं। आसपास के बच्चे भी बतख बतख के आने की जानकारी मिलने पर मिनी के पास आते हैं। उसमें से एक बच्चा यह कहकर दुखी हो जाता है कि लंगड़ी होने की वजह से बतख अपने दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकती। अंजू नाम की लड़की है जो बोलती है लंगड़ी होने के कारण बतख अपने बच्चों के साथ घूम नहीं सकती, किंतु इस बच्चे को अपनी कही बात पर बेहद पश्चाताप होता है क्योंकि यह बात मिनी पर भी लागू होती है। बतख भी लंगड़ी, मिनी भी लंगड़ी। बच्चों के लिए बतख एक खिलौना बन जाती है। मिनी और उसकी माँ की देखभाल से बतख कुछ दिनों में ठीक हो जाती है और मिनी के पापा उसे नदी में उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। मिनी फिर से अकेली हो जाती है। यहाँ तक के था आपका लेसन, इसकी हुई समरी। अब सीधे आ जाओ किसके ऊपर? क्वेश्चन आंसर के ऊपर। थोड़ा सा ये उल्टा जा रहा है, पहले वैसे कायदे से क्वेश्चन आंसर होना था। अब क्या बताऊं मैं? देख लो देख लो देख लो, आंसर आएंगे पूरे के पूरे। यहां से देख लो, देखने का तरीका बता दिया उसने। पियर मतलब क्लोजली, ग्लांस मतलब क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सीधा आंसर देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? वॉट वॉज मिनी डूइंग इन द बालकनी? मैच कर लेना, बुक से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैच कर लेना। तुम्हारे पास जो स्पेक्ट्रम किताब है उससे मैच कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? पूछता है क्वेश्चन, क्या कर रही थी मिनी बालकनी में? सुनो ध्यान से। रोज की दिनचर्या थी, बच्चों को खेलते हुए देखती थी पार्क में। मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मिनी वॉचिंग कर रही थी किसको? बच्चों को जो पार्क में खेल रहे थे। मिनी में पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। हा 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 हा। वाई वॉज हर मदर वरीड? वरीड मतलब चिंतित थी। एज मिनी सेट इन द बालकनी, जब मिनी बालकनी में बैठी तो मम्मा क्यों चिंता थी? मिनी के बालकनी में बैठने के दौरान उसकी माँ क्यों चिंतित थी? आप बताओ क्यों चिंतित थी? देखो बतख आई ना तो हवा से आई, कारण है मिनीज मदर, अपोस्ट्रॉफी ऐसे मतलब अधिकार है। मिनीज मदर वॉज वरीड बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवा चल रही थी, वर ब्लोइंग आउटसाइड, बालकनी में बैठी थी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। रेन्स वर अबाउट टू फॉल, जब मौसम बिगड़ता है तब पानी आता है कि नहीं आता है? पानी आने ही वाला था। मिनीज मदर डिड नॉट वॉन्ट हर टू गेट वेट,
मिनी की माँ नहीं चाहती थी कि मिनी भीग जाए। आंसर सीधा वही है। मिनी की माँ चिंतित थी क्योंकि बाहर तेज हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली थी। मिनी की माँ नहीं चाहती थी कि मिनी बारिश में भीग जाए, इसलिए चिंतित थी। नहीं तो कोई और होता तो हाँ जा क्या करना, पर माँ है, वो तो एक माँ है। वॉट डिसेबिलिटी डिड शी हैव? मिनी को क्या डिसेबिलिटी थी? उसके शरीर में क्या कमी थी? देखना ध्यान से, मिनी के शरीर में क्या कमी थी। मिनी वॉज अ स्पेस्टिक। क्या पढ़ना है इसको? स्पेस्टिक। स्पेस्टिक का मतलब अपंग समझ लो आप सरल भाषा में। एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स। उसका अपने हाथ पैर पे कोई कंट्रोल नहीं था। सिंस बर्थ, जन्म से। शी कुड नाइदर वॉक नॉर बटन अप हर शर्ट। ना वो चल सकती थी, ना अपने हाथ से शर्ट की बटन लगा सकती थी। मिनी शारीरिक रूप से अपंग थी। जन्म से ही हाथ पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था। ना चल सकती थी, ना अपने शर्ट के बटन स्वयं लगा सकती थी। समझे बात को? ये बीमारी थी स्पेस्टिक की। क्या कर सकती थी? अपंग होने के कारण मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी? क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी? ध्यान से देखना। बीइंग स्पेटिक, मिनी कुड नॉट वॉक। वो चल नहीं सकती थी। और बटन अप हर शर्ट, वो शर्ट की बटन नहीं लगा सकती थी। नो कंट्रोल ओवर हर हैंड एंड लेग्स, हाथ पैर पे कोई नियंत्रण नहीं था। ये बात वो है जो वो नहीं कर सकती थी, पर काफी चीजें हैं जो वो कर सकती थी। देखो क्या? बट शी कुड क्रॉल। वॉक मतलब चलना, क्रॉल का मतलब होता रेंगना। चल नहीं सकती तो क्या वो रेंग तो सकती थी। शी हैड ऑल्सो लर्न, सीख लिया था, टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ। लर्न का सेकेंड फॉर्म होता लर्न, मतलब सीख लिया। क्या करना? ब्रश करना सीख लिया अपने हाथ से, और चम्मच से खाना खाना सीख लिया, और व्हील चेयर को चलाना भी मिनी ने सीख लिया। सीख लिया, सीख लिया। अपंग होने के कारण मिनी ना तो चल सकती थी, ना शर्ट के बटन लगा सकती थी। जन्म से उसका हाथ पैर पर कोई नियंत्रण नहीं था, किंतु वह क्या कर सकती थी? रेंग सकती थी। उसने हाथ से ब्रश करना, चम्मच से खाना भी सीख लिया था, अपनी व्हील चेयर भी चला सकती थी। ये काम करती थी कौन? मिनी। वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? सरल सी बात है, सीधी सी बात है। बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं बनेंगे? आप खुद बताओ। लोग खेलेंगे तो स्वस्थ लोगों के साथ खेलेंगे कि अपंग लोगों के साथ खेलेंगे? वही क्वेश्चन है। पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? पूछता है क्वेश्चन। सुनो, द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज शी कुड नॉट वॉक और प्ले। ना वो चल सकती थी, ना वो खेल सकती थी। शी कुड मूव ओनली इन अ व्हील चेयर। वो व्हील चेयर पे चलती थी, इसलिए बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे। पड़ोस के बच्चे उससे दोस्ती इसलिए नहीं किए क्योंकि वह ना तो चल सकती थी, ना खेल सकती थी, केवल व्हील चेयर पर घूम सकती थी। क्या मतलब बोले? ऐसी लड़की से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं। वॉट वॉज द बॉल दैट फेल इन हर लैप? लैप मतलब गोद होता है, बॉल मतलब खेलने की बॉल। उसकी गोद में गिरी बॉल क्या थी? मैं तुम समझदार हो इसलिए बता रहा हूं, उसकी गोद में बॉल नहीं बतख गिरी थी। क्या गिरी थी? बतख। वही आंसर आएगा, देखना। द थिंग दैट फेल इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल बट अ बर्ड। बॉल नहीं थी, क्या था? बर्ड था। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप ऑल क्लोज्ड अप इन फियर। बतख थी, डर के मारे पूरी सुकुड़ गई थी वो। इट वॉज अ डक। कौन था? डक हु हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट। ये तेज हवा चलने के कारण वो बतख अचानक आ गई थी, उसको समझ में कुछ भी नहीं आया। तेज हवा तूफान में अपने को भी रास्ता नहीं समझता ना, ऐसे बतख को भी रास्ता नहीं समझा। उसकी गोद में गिरने वाली चीज बॉल नहीं, वरन एक चिड़िया थी। बैठी थी, डर कर सिकड़ी हुई थी। एक बतख थी जो हवा के तेज बहाव से अपना रास्ता भूल गई थी, भूल गई थी। वॉट हैपन टू द बर्ड? बतख को क्या हुआ था? क्या हुआ था बतख को? सुनो ध्यान से। द बर्ड वॉज प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है संभावना। सीख लो, कठिन शब्द है, मेरे को लग जाता है जो मैं बोल देता हूं कि तुमको नहीं पता होगा। माइग्रेटिंग मतलब भी नहीं पता, मैं बताता हूं, सुनो।
प्रोबेबली मतलब संभावना है, माइग्रेटिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। कई पक्षी रहते हैं वो जहाँ पे ठंड बढ़ती है तो वहां से हट के दूसरी जगह चले जाते हैं, कभी रेगिस्तान कभी हिमालय ऐसे जाते हैं। तो ये बतख भी ऐसे ही कर रही थी, ये वाइल्ड बतख थी, पानी वाली नहीं थी, जंगली थी। द बर्ड वॉज प्रोबेबली संभावना है कि वो माइग्रेट कर रही थी, दूसरी जगह जा रही थी, बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब झुंड। बतख संभावना है कि अपने घर जा रही थी झुंड में। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। अचानक तेज हवा के कारण उसने अपना रास्ता खो दिया। मीनवाइल मतलब इसी दौरान। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ। हर्ट मतलब चोट पहुंच गई उसको खुद को। कहां पर? उसके पंख में। टू रिजॉइन हिज मेट्स मतलब साथी लोगों को फिर से ज्वाइन करने में तड़पी, भागी दौड़ी और उसको चोट लग गई। कठिन शब्द प्रोबेबली मतलब संभावना, माइग्रेटिंग मतलब दूसरी जगह जाना। इसका हिंदी वर्जन नहीं लिखा, मैं बता दे रहा, ऐसे ही बता दे रहा, समझ जाओ जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। संभावना है वो जा रही थी और इसी दौरान उसको चोट लग गई। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप। जब मिनी की मम्मी ने उसको मिनी की गोद से उठाया तो बतख ने क्या प्रतिक्रिया दी? अब तुम बताओ, कोई ऐसा डरा सा सहमा सा है और तुम उसको उठाओगे तो क्या करेगा? उसको थोड़ी पता तुम अच्छे हो बुरे हो, वो तो काटे गई। वही हुआ। व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक द डक ही सडनली निब्ड हर हैंड। निब्ड का मतलब होता प्यार से काटना। जब मिनी की माँ ने बतख को उठाना चाहा तो उसने माँ को थोड़ा सा काट लिया। वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। बर्ड ने कुछ भी नहीं खाया। ये मिनी की माँ, मिनी उसको खिला रहे थे, उसने कुछ नहीं खाया। आपके अनुसार बताओ बतख ने खाने से इनकार क्यों किया? मैं मेरी बुद्धि से बताता हूँ, क्या हुआ होगा। द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग परहैप्स। ये परहैप्स का मतलब भी समझ लो, शायद। प्रोबेबली मतलब संभावना है, परहैप्स मतलब शायद। बिकॉज ही वॉज फियरफुल, डर में तो था ही वो। कुछ भी खाने से मना होने का कारण ये हो सकता है कि शायद वो डर में था। दूसरा कारण, अनादर रीजन मे बी दैट ही वॉज इंजर्ड। डर भी था और उसको लगा भी था, और स्ट्रेंज प्लेस, नई जगह पे था। तीन कारण, डरा हुआ था, इंजर्ड था, स्ट्रेंज प्लेस पे था। बतख ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह डरी हुई थी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि घायल थी और एक अजनबी स्थान पर पाया। हाउ वॉज द बर्ड फीड। अंत में किस प्रकार बर्ड को खिलाया पिलाया गया? देखो, दोनों ने दिमाग से इंक की बोतल से खिलाया। देखना, ध्यान से देखना क्या खिलाया। द बर्ड वॉज फेड विथ सम कुक्ड राइस। चावल पकाया बाउल में, कटोरे में। इट कंटेन मिल्क एंड शुगर। चावल में दूध डाला, शक्कर डाला। द बर्ड्स बीक मतलब चोंच को खोला। एंड ही वॉज फेड विथ इन इंक फिलर। जैसे तुम इंक डालते हो ना, शाही भरते हो ना, वैसी वाली बोतल में चावल वगैरह डाला और उसके चोंच खोल के भरो चोंच के अंदर। बतख को एक बर्तन में पके चावल दिए, चीनी व दूध था। बतख की चोंच को खोलकर शाही भरने वाले ट्यूब से खिलाया गया। किससे खिलाया गया? शाही भरने वाले ट्यूब से खिलाया गया। जैसे बच्चे को खिलाते ना अपन, दूध पिलाते ना अपन बॉटल में लेके, ऐसे उसको दूध पिलाया गया। वाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा। मिनी ने बर्ड का नाम रखा था मित्रा। क्यों रखा था? आपके अनुसार बताओ, मिनी ने उसका नाम मित्र क्यों रखा? मिनी हैड नो फ्रेंड इन द वर्ल्ड। मिनी का संसार में कोई दोस्त नहीं था। क्यों नहीं था? ड्यू टू हर फिजिकल डिसेबिलिटी। वो शारीरिक रूप से ऐसी थी कि उसके साथ कोई खेलना कूदना पसंद नहीं करता था। शी वॉन्टेड टू मेक अ फ्रेंड। वो दोस्त बनाना चाहती थी। सो शी फाउंड अ फ्रेंड इन द बर्ड। तो वो दोस्त उसको बर्ड के रूप में लग गया, इसलिए उसने उसका नाम रख दिया मित्रा। अपनी शारीरिक अपंगता के कारण दुनिया में कोई भी मित्र नहीं था। बाप रे बाप, दुनिया में। वह एक दोस्त बनाना चाहती थी। उसे बतख में एक दोस्त दिखाई दिया और उसका नाम क्या रख दिया? मित्रा।
What was Minnie's reaction when she found Mitra's basket empty in the morning? मिनी ने उसको एक बास्केट के अंदर रखा था रात को और सुबह वो उड़ गया था, दूसरी जगह चला गया था। मित्र को डलिया मित्र की डलिया यानी वो पक्षी की डलिया को सुबह खाली देखकर मिनी ने क्या प्रतिक्रिया दी? When Minnie found Mitra's basket empty in the morning, she was shocked. धक्का लग गया यार। तुम किसी से दोस्ती करो रात को और वो सुबह चला जाए, अरे बाप रे बाप। जब मिनी ने सुबह मित्र की डलिया को खाली देखा तो उसे गहरा धक्का लगा। गहरा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, गहरा। Why did the neighborhood children come to Minnie's house? ये पड़ोस के बच्चे जो मिनी को खिलाते नहीं थे वो मिनी के घर आने लगे। पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आने लगे? मैं बताता हूं। द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीज हाउस आउट ऑफ एक्साइटमेंट। उनको भी बतख को देखने की बड़ी एक्साइटमेंट आ गई थी, उत्तेजना आ गई थी। दे वर थ्रिल्ड टू सी द डक। थ्रिल का मतलब जब किसी चीज से बहुत मजा आए तो बोलते हैं थ्रिल। बड़ा मजा आता था, छोटे छोटे बच्चे यार बतख देख के बड़ा मजा आता था। कौतूहलवश आए, बतख को देखकर अत्यंत उत्साहित थे, बहुत मजा आता था उनको। आगे सुनना। What change did the bird bring in the attitude of the neighborhood children towards Minnie? सबका रवैया पक्षी ने बदल दिया। सबका, मिनी के प्रति सबका जो रवैया था बदल दिया। मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चे के व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन लाया? देखना देखना। The bird brought a complete change in the attitude of neighborhood children towards Minnie. पूरा क्वेश्चन से उतार दो, कंप्लीट चेंज आ गया। पहले उसके साथ में खेलते नहीं थे, अब क्या हो गए? खेलने लगे। दे बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। क्या बन गए? फ्रेंडली बन गए। दे स्टार्टेड फीलिंग द एगोनी। एगोनी मतलब दर्द। वो मिनी का दर्द समझने लगे। दे टुक मिनी डाउन द पार्क। मिनी को पार्क में ले जाने लगे। मिनी नेवर फेल्ट लोनली अगेन। अब मिनी को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वॉट मिस्टेक डिड अंजू मेक? मैंने आपको बताया था लंगड़ी बोला, वो ये अंजू नहीं बोला था। हाउ डिड शी कंपनसेट? उसने क्या गलती की और किस प्रकार गलती को सुधारा? अंजू कॉल्ड द बर्ड एज लेम। लेम मतलब लंगड़ा। उसने बोला ना लंगड़ी होने के कारण बतख के कोई मित्र नहीं है। एंड टोल्ड हर फ्रेंड दैट इट वॉज वेरी हार्ड टू मेक हर फ्रेंड। वही बोला था। बट शी सून रियलाइज हर मिस्टेक। उसको तत्काल पता चला कि ये बात मिनी पे भी अप्लाई होती है। एंड कवर्ड हर माउथ टू हाइड इट। शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड बिकम फ्रेंडली विद मिनी। और फिर वो मिनी के साथ में बड़ी अच्छी दोस्त बन गई। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। बतख की विदाई का विवरण करो कि कैसी विदाई हुई। उनने सेवा की, उसको ठीक किया, फिर भेज दिया। आफ्टर कपल ऑफ डे द टाइम फॉर डक्स फेयरवेल केम। कुछ दिन बाद डक के फेयरवेल का समय आ गया, विदाई देना है। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू नियर बाय लेक। पापा ही पड़ोस के झरने के पास लेके गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप। बच्चों ने उसको मिनी की गोदी से उठाया और धीरे से उसको पानी के उसमें छोड़ दिया। वो स्विमिंग करने लगा और बच्चे उसको देखने लगे। कुछ दिनों के पश्चात विदाई का समय आ गया। मिनी के पिता सभी बच्चों के पास एक झील ले गए। मिनी की गोद से उठाया और धीरे से झील में छोड़ दिया। सब बच्चे खड़े खड़े देखते रहे। वॉट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी और डक? क्या लगता है कहानी किसके बारे में? मिनी के कि डक के? द स्टोरी इज प्राइमरली अबाउट मिनी। मुख्य रूप से तो कहानी मिनी के बारे में। मिनी फिजिकली डिसेबल्ड है। हर कंपैरिजन हैज बीन ड्रॉन विद द डक। जैसी मिनी वैसी डक। जैसी मिनी डिसेबल है डक भी डिसेबल है। एज द गर्ल इज डिसेबल द डक इज ऑल्सो लेम। जस्ट एज द गर्ल इज अलोन द डक इज ऑल्सो अलोन। ये भी अकेली, वो भी स्ट्रेंज प्लेस पे है। जस्ट एज द गर्ल हैज नो फ्रेंड द डक हैज ऑल्सो लॉस्ट हर फ्रेंड। इसके कोई दोस्त नहीं है, इसने दोस्त को खो दिया। द गर्ल वॉन्ट कंपनी द डक ऑल्सो वॉन्ट कंपनी। पूरी समानता है।
इसके भी दोस्त नहीं, उसके भी दोस्त नहीं, इसको भी कंपनी, उसको भी कंपनी, ये भी डिसेबल, वो भी डिसेबल। ये कंपैरिजन है जो किया गया है गर्ल, मिनी और बतख के बारे में। हिंदी में सुनो, कहानी तो मिनी के ही बारे में है। शारीरिक रूप से अपंग है, उसकी तुलना किससे की गई? बतख से की गई। जिस प्रकार लड़की अपंग, बतख लंगड़ी। जिस प्रकार लड़की अकेली, बतख भी अनजाने स्थान पर है। लड़की का कोई दोस्त नहीं, बतख का भी दोस्त नहीं, वो दोस्त से बिछड़ गई। लड़की दोस्तों का साथ चाहती है, बतख भी साथ चाहती है। यह तुलना लड़की की मानसिक स्थिति को उजागर करती है। मैंने आपको समरी पूरी बताई थी। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है पूरा कंप्लीट। अगर आपको किताब से चैप्टर पढ़ना होगा तो कमेंट करना, मैं अगले लेक्चर में वीडियो में आपके लिए किताब का ही बना दूंगा। जो आपकी बुक है ना, ये ना समझाते हुए वहां से समझा दूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो। वैसे मैंने पूरा मर्यादा से एक एक क्वेश्चन आंसर आपको करा के दिए, देख लेना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। बने रहना चैनल पे, ग्रामर भी कराऊंगा, पैसेज भी कराऊंगा, सब कराऊंगा। अभी और वीडियो आ रहे हैं, आप देखते चलो। अभी 18 के 18 पूरे चैप्टर मैंने बना दिए। थैंक यू वेरी मच।